सुन लो, भाग्य बहाने बना सकता है, किस्मत टाल सकती है, पर कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक अनेक अनुभवों से गुजरता है। कोई अमीरी में पला बढ़ा तो कोई तंगाली में, कोई वैभवशाली घरों का वारिस बना तो कोई खाली हाथ मैदान में उतरा। लेकिन एक सत्य ऐसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कर्म का न्याय। चाहे राजा हो या रंक, मंत्री हो या मजदूर, विद्वान हो या निरक्षर, हर कोई अपने कर्मों का बोझ ढोता है। कहते हैं समय सबको बराबर मौका देता है, पर कर्म उसी अवसर को अर्थ देता है। यदि किसी को अच्छा अवसर मिले और वह उसका सदुपयोग करे तो उसके भविष्य में नई रोशनी जलती है। वहीं यदि अवसर को व्यर्थ कर दिया, दूसरों के हक पर डाका डाला या झूठ को सच बनाकर छल किया, तो वही कर्म भविष्य में काटने आते हैं। परिवार में देखिए, बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। पिता यदि मेहनती है तो पुत्र भी ईमानदारी की राह पकड़ता है। माता यदि धैर्य और त्याग का उदाहरण बनती है तो बेटी भी करुणा और शक्ति का स्वरूप धारण करती है। यह सब शिक्षा पुस्तकों से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। कर्म किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि आईने की तरह होता है। जैसे आईना झूठ नहीं बोलता, वैसे ही कर्म भी सच्चाई सामने रखता है। यदि आज आपने किसी को अपमानित किया, किसी की मेहनत छीन ली, किसी की आंख में आंसू भर दिए, तो कल वह पीड़ा किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा केवल साधन है। वास्तविक मूल्य कर्मों से तय होता है। जिसने धन कमाया पर दान न किया, जिसने शक्ति पाई पर संरक्षण न दिया, जिसने सम्मान पाया पर विनम्रता खो दी, वह अंततः खाली रह जाता है। वहीं वह व्यक्ति जो छोटे से घर में रहते हुए भी सत्य और परिश्रम को अपनाता है, उसकी छवि अमर हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। महाभारत में दुर्योधन के पास शक्ति, सेना और सत्ता थी, फिर भी उसका पतन हुआ क्योंकि कर्म पापमय थे। वहीं श्री कृष्ण के पास राज सिंहासन नहीं था, पर उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है क्योंकि कर्म धर्ममय थे। घर परिवार की जिम्मेदारियां भी कर्म का ही विस्तार है। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं तो वे केवल वंश नहीं बढ़ाते बल्कि समाज को एक बेहतर नागरिक सौंपते हैं। और जब कोई अपने परिवार को धोखा देता है, रिश्तों में झूठ बोलता है, तब उसका अपना ही घर बिखर जाता है। सोचिए, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो धरती वहीं लौट आती है जो उसमें डाला गया। गेहूं का बीज बोने पर गेहूं उगता है, धान का बीज बोने पर धान। कर्म भी वैसा ही है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम ही फसल के रूप में लौटेगा। यदि आप नफरत बोते हैं तो वह मनस्य ही वापस आएगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसने जो बुरा किया उसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह भूल है। कर्म अदृश्य डायरी में दर्ज होते रहते हैं। यह डायरी ईश्वर की नहीं, आपकी आत्मा की होती है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब यही आत्मा भीतर से आवाज देती है कि आज आपने कहां अच्छा किया और कहां बुरा। दुनिया की सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं देती, बल्कि मनुष्य का अपना कर्म देता है। अदालत से बरी हो जाना आसान है, पर आत्मा से बरी होना असंभव है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने आचरण को इतना पवित्र बनाए कि उसे रात में खुद से नजरें चुरानी ना पड़े। कभी कभी लोग कहते हैं कि फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। इसका उत्तर वही है जो बागवान देता है। बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर फल देता है। कर्म का परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होता है। आज आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो हो सकता है कि उसका प्रतिफल कई वर्षों बाद किसी संकट की घड़ी में आपके लिए जीवनदायी बन जाए। जीवन का गणित बहुत सरल है। जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे, जितना छल करोगे उतना ही कष्ट लौटेगा। यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बेटा कर्म अच्छे करना, भगवान सब देखता है। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जीता, वह परिवार, पड़ोस, समाज और पूरी दुनिया के ताने बाने में बंधा रहता है। हर एक रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्मों से टिकता है। यदि आचरण सही हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। यदि व्यवहार दूषित हो तो खून का नाता भी टूट जाता है। सोचिए, एक घर में माता पिता ने अपनी पूरी मेहनत बच्चों पर लगाई, दिन रात परिश्रम किया, अपनी इच्छाएं दबाई ताकि संतान को बेहतर जीवन मिल सके। यदि वही संतान बड़ा होकर अहंकार में माता पिता को अपमानित करे, उन्हें बोझ समझे
तो वह केवल नैतिक अपराध नहीं कर रहा, बल्कि कर्म का आर्ण भी बढ़ा रहा है। समय के चक्र में वही संतान भविष्य में उसी अपमान का अनुभव करता है जब उसके अपने बच्चे उसे अनदेखा कर देते हैं। पति पत्नी का संबंध भी केवल वचन से नहीं चलता। यदि विश्वास, निष्ठा और सहयोग के कर्म उसमें हो तो वह जीवन भर सुख का स्रोत बनता है। लेकिन यदि धोखा, अविश्वास और उपेक्षा उसमें प्रवेश करें तो वही रिश्ता कैद खाना बन जाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। जहां आपने सच्चाई बोई वहां फल मीठे होंगे, जहां आपने झूठ बोया वहां कांटे ही मिलेंगे। पड़ोस और समाज में भी यही नियम लागू होता है। यदि आपने दूसरों की मदद की, मुश्किल समय में हाथ बढ़ाया, तो समाज आपको स्नेह और सम्मान लौटाता है। यदि आपने लोगों को नीचा दिखाया, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाया, तो वही समाज संकट में आपको अकेला छोड़ देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर लाओ। यह वाक्य केवल उपदेश नहीं है, बल्कि कर्म का सिद्धांत है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सत्य बोले तो आपको स्वयं सत्यवादी होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो तो आपको पहले दूसरों के प्रति करुणा रखनी होगी। इतिहास में जितने भी महान नेता और संत हुए, वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से महान बने। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जगाने के लिए जो प्रेरणा दी, वह उनके अपने तप, साधना और त्याग से उत्पन्न हुई थी। यदि उन्होंने केवल भाषण दिए होते पर कर्म न किए होते तो उनका नाम इतिहास में न होता। समाज में न्याय की नींव भी कर्म पर ही टिकती है। जब शासक निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं तो जनता उन्हें आदर देती है। जब शासक स्वार्थ और पक्षपात से निर्णय लेते हैं तो जनता उन्हें गिरा देती है। यही कारण है कि अत्याचारी राजा कभी स्थायी नहीं रह पाए। उनका अंत हमेशा विनाश में हुआ। एक छोटे से उदाहरण को देखें। यदि कोई दुकानदार ग्राहकों को ईमानदारी से सामान देता है तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यदि वह मापतौल में धोखा देता है तो भले ही शुरुआत में लाभ मिले, अंततः ग्राहक उसका साथ छोड़ देते हैं। यही कर्म का न्याय है। धीरे परंतु निश्चित मनुष्य जब कर्म के सिद्धांत को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है। उसे दूसरों को ठगने, छलने या दबाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान लेता है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इस समझ से न केवल उसका मन शांत होता है, बल्कि उसके रिश्ते भी सुखमय हो जाते हैं। परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण तभी बनता है जब हर सदस्य अपने कर्मों में जिम्मेदारी निभाता है। पिता का कर्म है परिवार का सहारा बनना, माता का कर्म है पोषण और मार्गदर्शन देना, बच्चों का कर्म है आज्ञाकारी और कृतज्ञ रहना। जब यह तीनों संतुलित हो तो घर मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। लेकिन जब पिता अपनी जिम्मेदारी से भागे, माता केवल स्वार्थ में डूबे और बच्चे अहंकार से अंधे हो, तब वही घर नर्क बन जाता है। दोष किसी एक का नहीं होता, हर किसी के कर्म उस स्थिति का निर्माण करते हैं। समाज में भी यही नियम चलता है। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए तो भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय खुद ही मिट जाएंगे। लेकिन जब लोग केवल अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब अराजकता फैलती है। यही कारण है कि संत और अर्ष हमेशा कहते आए हैं, कर्तव्य ही धर्म है। कर्म का सबसे बड़ा दर्पण संकट के समय दिखाई देता है। जब आप मुश्किल में होते हैं, तब वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं जिनके साथ आपने कभी सच्चे कर्म किए होते हैं। यदि आपने केवल दिखावा किया तो संकट के समय लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन यदि आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की तो वही समाज आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके वचनों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। शब्द खोखले हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, जिंदगी का असली सच यही है कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज आप जो कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। इसीलिए अपने हर पल को सोने से भी कीमती समझो। हर लम्हे को अच्छे कर्मों से सजाओ। याद रखो, कोई ताली नहीं बजाएगा जब तक आप खुद मेहनत से तालियां कमाने लायक ना बनो। कोई सहारा नहीं देगा जब तक आप अपनी ताकत से खड़े होना नहीं सीखते। यही जीवन का नियम है। सारा खेल कर्मों का है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको छुआ, आपके दिल में आग जगाई, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने साथी इंसानों तक जरूर पहुंचाओ।
और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे इंस्पिरेशन सुमित को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही नई नई मोटिवेशनल वीडियो लगातार आती रहती है और आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। याद रखो, कर्म बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। जय हिंद।